कोपरगांव नाम के गांव में एक सरकारी पाठशाला था। उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते थे। एक दिन स्कूल टीचर बच्चों से, देखो बच्चों, मैं हर बार तुम लोगों से ये बात कर रहा हूँ, स्कूल आते समय उस रेलवे ट्रैक को बहुत संभाल के क्रॉस करो। वहाँ पे एक रेलवे गेट रखने के लिए सरकार को कई बार मैंने चिट्ठी लिखा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कई सारे बच्चे वहाँ पे जान गंवा बैठे। तुम बच्चों थोड़ा संभाल कर रहना। वैसे बच्चे सारे ट्रेन आके जाने तक वहाँ पे रह के उसके जाने के बाद रेलवे ट्रैक पार करते थे। एक बार रवि नाम का बच्चा रेलवे पटरी के पास आते समय वहां एक बैल पटरियों के बीच अटकते उसे दिखाई दिया। उसका पैर पटरियों के बीच अटक कर जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, अम्बा अम्बा। उतने में दूर से एक ट्रेन सीटी बजाते हुए आ रही थी। तुरंत रवि पटरी के पास गया और वहां पे लीवर को तुरंत जोर से खींचा। तब पटरियां अलग हुए। बैल बाहर आते ही फिर से रवि लीवर को खींचा। तब पटरियां फिर से जुड़ गई। ट्रेन तेजी से निकल गई। बाद में रवि बैल के पैर को छूकर, चोट लगी है तुम्हें? कुछ फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा, जाओ अपने घर। अम्बा कह के चिल्लाया। रवि स्कूल जाते समय उसी का पीछा किया। रवि उसे पीछे मुड़ के देखकर, ए, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? ओह, तुम्हारा इसी और घर है क्या? ठीक है, बाय बाय कह के चला गया। लेकिन वो स्कूल के सामने खड़ा रह के रवि के ओर देखने लगा। शाम को स्कूल से बाहर आके रवि उसको देखकर, क्या तुम अभी तक घर पे नहीं गए? क्यों यहाँ पर हो? अम्बा करके चिल्लाया। ओह, तुम्हें कोई घर नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, मेरे घर पर आओगे, ठीक है? तो बैल अम्बा कह के चिल्ला के सर हिलाया। वैसे दोनों मिलकर घर को आए। घर पे आकर माँ बाप को उस बैल के बारे में सब कुछ बताया। बहुत अच्छा काम किया बेटा, तुमने इसकी जान बचाई, इसीलिए वो तुम पर इतना विश्वास कर रहा है। लगता है उसे बहुत भूख लगी है, रुक जाकर उसे मैं थोड़ा घास फूस खिलाता हूँ, कहकर उसे घास खिलाया। वो खा के बैल गोबर डाला। वो गोबर सोने के रंग में होने के कारण सब लोग चौंक गए। रवि गोबर को उठा के, पापा ये सचमुच का सोना है, विश्वास नहीं तो छूकर देखो, कह के उसके ओर दिखाया। अरे ये सही में सोना है। हे भगवान, हमारी तकलीफें दूर करने के लिए तुमने इस मायावी बैल को भेजा, कहकर भगवान को प्रणाम किया। पापा हमें गोबर को बेचने से मिले पैसे नहीं चाहिए, हम उन पैसों से गांव के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। पहले हम वहाँ पे रेलवे गेट बनाएंगे। छोटा होने के बावजूद अच्छी बात कही। हमारी तकलीफें तो हमेशा से है, उन सबको वैसे ही छोड़ देते हैं, पहले गांव को सुधारेंगे। वैसे सेठ जी के पास गोबर बेच के पैसा लिया। उन पैसों से रेलवे गेट के निर्माण किया। उसे देखकर बच्चे बड़े खुशी खुशी तालियां बजाते वक्त बैल भी खुशी खुशी अम्बा कह के चिल्लाया। वैसे बैल गोबर डालते ही उन पैसों से ब्रिज, बस शेल्टर, स्कूल्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड सभी निर्माण करना शुरू किए। एक दिन सेठ जी रस्सी से आकर बैल सोने का गोबर डालता हुआ देखा। बाद में उस गांव के एमएलए नेताजी से मिलकर वो जो देखा हूबहू बताया। वो लुखे गांव में जब से अच्छा काम करना शुरू किए तो गांव में सभी लोग मुझे डांट रहे। ठीक इलेक्शन से पहले इन लोगों के सामने प्रत्यक्ष होके पैसे बांट के इलेक्शन जीतना हमारा काम है। इन बेवकूफ प्रजाओं को अगर सारे सुविधाएं अगर हम यूं ही दे देंगे तो ये थोड़े ही हमारी बात सुनेंगे। इन कमीनों के वजह से मेरी इज्जत जा रही है। इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। मैं उस बैल को हासिल करके ही रहूंगा। उसके सोने के गोबर को बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें 25% हिस्सा दूंगा। अगले दिन उसके गुंडों के साथ रवि के घर पे आके, कितनी हिम्मत है रे तुम लोगों को, वो मायावी बैल अब से मेरा है। अगर उल्टा सुल्टा कुछ बोले तो तुम्हारी जान लेके भी
मैं उसे लेकर जाऊंगा। खबरदार, मुंह क्या देख रहे हो, लेकर आओ उसे। वैसे वो बैल को खींचकर लेते समय सब लोग उदास होकर उसके ओर देखने लगे। घर के पास बैल के पीछे घुटनों पे बैठकर नेताजी और सेठ जी गोबर के इंतजार कर रहे थे। क्यों सेठ, तूने जो बोला वो सही है? वो सही में सोने का गोबर डालेगा? सही में सर, ये 5 किलो से कम गोबर नहीं डालता है। ए मायावी बैल, जल्दी गोबर डाल। कितनी देर तुम्हारी राह देखना है? जल्दी नहीं डाला तो मार डालूंगा तुम्हें। और उसके पीछे उंगली से वार किया। बात खत्म। वो नेताजी के ऊपर गोबर डाला। छी छी छी, क्या है भाई, ये मामूली गोबर डाला? छी, सर पूरा बदबू से गंदा कर दिया। कहते ही बैल अपने दोनों टांगों से नेताजी और सेठ जी को मारा तो वो दोनों उड़ते हुए जाके दूसरे ओर गिरे। वो भागकर जाते वक्त नेताजी गुस्से में उसके पीछा किया। बैल रेलवे पटरी पार करते उस पार चला गया। नेताजी उसका पीछे करते समय उसका पैर पटरियों के बीच फंस गया। बाप रे, बचाओ 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 कहते हुए चिल्लाने लगा। वो देखकर बैल लीवर को खींचा। नेताजी का पैर बाहर निकलते ही फिर से वो जोर से लीवर को खींचा तो ट्रेन सुरक्षित वहां से चली गई। बाद में नेताजी देखा तो बैल उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। हे प्रभु, आप बैल के रूप में आकर मेरी आंखें खोल दिए। आज से मैं ईमानदारी से प्रजा सेवा करूंगा, मुझे माफ कर देना कहकर उसका प्रणाम किया। वो बैल उस गांव में कभी किसी को नहीं दिखा। वो बैल के द्वारा डाला आखिरी गोबर से रवि के परिवार खुशी खुशी जीने लगे। मुंबई में एक अमीर घर में डीजे नाम का युवक नींद से जागा। काम वाले आके बेड कॉफी दिए और एक काम वाला आके कॉट के पास चप्पल रखा। छोटे नवाब, आज ब्रेकफास्ट में क्या अरेंज करना है? अमेरिकन, इटालियन और कॉन्टिनेंटल? टर्किश ब्रेकफास्ट अरेंज कीजिए। छोटे नवाब, कार कौन सा रेडी करना है? BMW, ऑडी या बेंज? अब्बा, वो सब चला के बोर हो गया हूँ। कल मंगाए थे ना बेंटली, वो रेडी करो। वैसे डीजे अपने दादा के जायदाद का एंजॉय करता था। एक दिन उसके दादा अनुपम खेर डीजे से, बेटा तुम्हारे पास नॉलेज भरपूर है, लेकिन तू बिना कुछ काम किए जलसा करेगा तो एक ना एक दिन हम सड़क पे आ जाएंगे। बचपन में तुम्हारे माँ बाप गुजर जाने की वजह से मैंने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा दिया। अब बहुत हुआ, मैं अब सख्त नहीं रहूंगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, ये मुझे मालूम है दादाजी। आपको मेरे सिवाय कौन है? ये जायदाद मुझे दिए बिना किसी और को तो आप नहीं दे सकते। तू मुझे बहुत गलत सोच रहा है। मैंने एक एग्रीमेंट तैयार किया है। हमारे गांव सतरंजपुर में जाकर तुझे 1 साल बिताना होगा। वहाँ पे हमारे रहे 100 एकड़ बंजर जमीन को फसल उगाने के खेत में बदलना होगा। वो भी तुझे अकेला ही करना होगा, किसी की मदद भी नहीं मिलेगी। तुम्हें लागत भी हम नहीं लगाएंगे। आज से तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी ब्लॉक कर देंगे। कल ही तुम्हें रवाना होना होगा। ये टास्क अगर तू पूरा नहीं किया तो जायदाद पूरा अनाथ आश्रम को जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। डीजे घबरा गया। डीजे अगले दिन सतरंजपुर गांव में बस में से उतरा। उसे रिसीव करने के लिए भीकू नाम का आदमी आया। तुम्हारे दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया। तुम्हें सिर्फ 3 पहर का खाना ही मिलेगा और किसी तरह की मदद तुम्हें नहीं मिलेगी। ओके ओके, मुझे भूख लगी है, जाके बर्गर लेके आओ। तो भीकू उसे वड़ा पाव लेके आके दिया। इस गांव में यही बर्गर है, खाओ। What the hell is this? मुझे नहीं चाहिए कह के उसे फेंक दिया। बाद में डीजे को भीकू खेत के पास लेकर गया। खेत पूरा सूखा पड़ा था। डीजे उस खेत को देखकर आश्चर्य होके, क्या है ये? एक घास तक यहाँ पे नहीं होगा, इसमें फसल उगना इम्पॉसिबल है। तो आपको जायदाद भी मिलना इम्पॉसिबल है। नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तू देखते जा, मैं इसमें सोना उगाऊंगा। डीजे वैसे कुछ दिनों तक भूखा रहने के कारण उसे भूख की कीमत क्या है मालूम पड़ी। भीकू से विनती करके वड़ा पाव मंगा के बड़ी आतुरता से खाने लगा। खेत के पास आके, पहले इस खेत पे पानी का बंदोबस्त करना होगा।
उसके लिए पैसा चाहिए। इस गांव में पैसे कैसे कमाना है? तुमने इंजीनियरिंग किया है ना? हमारे गांव में कोई मैकेनिक नहीं है, सब लोग टाउन जाके रिपेयर करवाते हैं। तू एक पेड़ के नीचे मैकेनिक शेड शुरू कर, तुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे। गुड आइडिया, मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आज इस काम में आ रहा है। डीजे वैसे एक पेड़ के नीचे मैकेनिक शेड खोला। वो हर तरह के रिपेयर करने की वजह से उसके शेड के सामने गाड़ियों का कतार लगने लगा। बाद में डीजे बहुत सारा पैसा कमाने लगा। उन पैसों से एक वाटर पंप सेट खरीद के अपने खेत में लगाया। ट्रैक्टर लगा के खेत में हल चलाना शुरू किया। डीजे पंप सेट ऑन किया तो वो ऑन नहीं हुआ। छह, करंट आने के लिए इतना समय क्यों लग रहा है? उतने में एक गरीब किसान वहां पे आके, बेटा इस गांव में करंट दिन में सिर्फ 2 घंटे ही आती है, वो भी कभी सुबह के टाइम पे छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग सभी बारिश के ऊपर निर्भर होते हैं, इसलिए इस गांव में आधा जमीन बंजर ही है। ये पंप सेट तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। हम भी हमारे पंप सेट को घरों में डाल दिए। तब डीजे को एक आइडिया आया। डीजे एक विंड मिल तैयार किया। वो विंड मिल को पंप सेट के साथ कनेक्ट किया। विंड मिल घूमते ही पंप सेट ऑन हुआ, उसमें से पानी निकला। बाकी के किसान सभी आश्चर्य हो गए। वैसे डीजे अपने खेत में खेती करने लगा। बाकी किसानों को भी विंड मिल तैयार करके दिया। उससे किसान सभी पंप सेट को इस्तेमाल करके उनके खेत में भी पानी का इस्तेमाल किए। 1 साल के बाद अनुपम खेर डीजे के खेत के पास आया। शाबाश छोटे नवाब, इस साल 3 बार फसल उगा के स्टेट लेवल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। उतना ही नहीं, इन गरीब किसानों का दुख भी दूर किया। आजकल के युवक में बहुत हुनर है, पर तुम लोगों को उसकी जानकारी देना जरूरी है। तू हमारे जायदाद को सही दिशा में संभालेगा, उसका विश्वास मुझे आ गया है। ये ले, आज से तू इस पूरे जायदाद का मालिक है। तू अपने साथ इस समाज का भी उन्नति कर, कह के उसे जायदाद के कागजात दिया। डीजे उसे नमस्कार किया। किसान सभी तालियां बजाए।